महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमताम्बरीशं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग भगवान की जय। वृंदावन श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापति रामलला सरकार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज भागवत कथा का अंतिम दिवस है। यह सप्ताह उत्तरायण है। आज 7वां दिन है और सर्वियर जी, श्रीमान सर्वियर जी भी बधाई के पात्र हैं, जो कि उन्होंने 7 दिन तक कथा का श्रवण किया और मुझे कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सुनने और कहने दोनों लोगों को यह भाग्य प्राप्त होता है, दोनों को इसका फल मिलता है। तो भैया आज जो कथा होगी भगवान गोलोक जाने से पहले अंतिम कथा, अंतिम लीला जो भगवान की थी वह थी सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो सुदामा चरित्र, उसके बाद भगवान का गोलोक जाना, परीक्षित मोक्ष, जन्मेजय द्वारा यज्ञ कराना, यही आज की कथा थी। तो इसलिए थोड़ा आज कथा लेट प्रारंभ हो रही है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि मित्र की परिभाषा क्या होती है। कितने लोगों को पता भी होगा। तो एक बार यह देखिए, हम लोग मित्र बनाते हैं, सब लोग मित्र बनाते हैं, हमारे भी हैं, आपके हैं, लेकिन मित्र की परिभाषा क्या होती है और कैसी मित्रता होनी चाहिए, मित्रता के क्या गुण होते हैं। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी।
अगर आपने मित्र बनाया है और अगर आपका मित्र दुखी है और उसके दुख में आपने दुख प्रकट नहीं किया, उसकी सहायता नहीं की, तो ये समझ लीजिए कि जो भी उन्हें देखेगा उसे बहुत बड़ा पाप लगेगा। जिसने अपने मित्र का दुख अपना नहीं माना, बाबा जी कह रहे हैं ऐसे मित्रों को देखना भी पाप होता है। अगर मित्र बना रहे हैं तो ऐसा करिए। और निज दुख गिरि सम रज करि जानी, मित्र क दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम रज करु जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। आपका दुख बहुत बड़ा है, गिर के समान है, पर्वत के समान है, लेकिन आप अपने दुख को एवॉइड कर दीजिए। अगर मित्र आप अगर मित्र बना रहे हैं और वह आपके सामने अपना छोटा सा भी दुख व्यक्त कर रहा है, तो अपने बड़े दुख को छोड़ करके उसकी मदद जरूर करिए, क्योंकि उसने आपसे अपना दुख जब प्रकट किया। अगर आप मित्रता कर रहे हैं तो ऐसा करिए, और अगर मित्रता नहीं कर रहे हैं भैया तो मित्रता मत करिए, या तो मित्रता ही मत करिए। और कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण ही दूरावा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण ही दूरावा। अगर मित्रता कर रहे हैं तो कुपथ निवारी, अगर वह गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे गलत रास्ते से लौटा करके सुपंथ, सु का मतलब होता है सुंदर, उसे सुंदर रास्ते पे चलाइए। यहाँ अरे वो हमार असली मित्र हैं, बिना हमारे आज तक पिए नहीं। जब दोनों जने संगे रही था तो ये नहीं पता चल के पैसा देता, कभों 10 दिन वो लगातार पैसा देते हैं पियाई गया, और कभों हम देते तब पिया था। ये मित्रता नहीं है कि गांजा पीने डेली बुला करके लाइए और गांजा पिलाइए। आज मुझे 20 साल से हम साथ में गांजा पी रहे हैं। कुपथ निवारी, अगर कुपथ के रास्ते पर है तो समझाइए कि भैया यह कुपथ का रास्ता है, इसे छोड़ दीजिए और आप पूरा प्रयास करिए कि सुपंथ चलावा, अच्छे रास्ते पर चलाने का प्रयास करिए और उसके गुणों का हर जगह बखान करिए। और अगर कुछ उसके अंदर अवगुण है तो उसे छिपा लीजिए। गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। और अगर ऐसा आप कर सकते हैं तब तो मित्रता करिए, और ऐसा अगर आपके बस में नहीं है कि केवल मित्र का मतलब है कि कभी कोई काम पड़ा तो भाग गए, तो मित्रता करने का कोई मतलब नहीं। कुपथ निवार सुपंथ, सुंदर रास्ते पे ले जाइए। अब देखिए श्रीमद् भागवत में कितने प्रकार के मित्र बने। पहली मित्रता हुई दुर्योधन और कर्ण की, एक मित्रता। दूसरी मित्रता हुई कृष्ण और अर्जुन की। तीसरी मित्रता हुई द्रुपद और द्रोणाचार्य की। चौथी मित्रता हुई भगवान कृष्ण की और नमः। जो पहली मित्रता थी दुर्योधन और कर्ण की, उसे हम आदर्श मित्रता में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इसके पीछे दुर्योधन का स्वार्थ छिपा हुआ था, क्योंकि जब युद्धशाला में द्रोणाचार्य ने यह डिक्लेयर कर दिया कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं है, तो कर्ण ने जब ललकार दिया कि गुरुदेव यहाँ आप गलत कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो वहां आके मुझसे लड़ ले। तो दुर्योधन ने जान लिया कि मेरे पास अर्जुन का काट
आ गया है, इसलिए अंग देश का राजा बना दिया और कर्ण ने इसका जीवन भर एहसान चुकाया। तो इसे हम इसलिए मित्रता नहीं कह सकते क्योंकि मित्रता में स्वार्थ नहीं है। कोई बहुत बड़े घर का है, हम इसलिए मित्रता कर ले कि वह हमें अच्छे अच्छे नाश्ता कराएगा, अच्छे अच्छे होटलों में ले जाएगा, तो ये मित्रता नहीं है। मित्रता में सेल्फिशनेस, जरा भी स्वार्थपन नहीं होना चाहिए। अब दूसरी मित्रता आती है द्रुपद की और द्रोणाचार्य की। यह दोनों एक साथ पढ़ते थे। दोनों जब साथ पढ़ते थे तो इनमें बहुत गहरी मित्रता हो गई। और द्रुपद ने कहा कि द्रोणाचार्य तुम गरीब हो, ब्राह्मण हो, लेकिन एक बात ये जान लो कि जब मैं राजा बनूंगा ना, जिस दिन मैं राजा बना, आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। गुरुकुल से दोनों बाहर गए, द्रुपद राजा बने, द्रोणाचार्य बहुत स्वाभिमानी थे। एक इनको पुत्र हुआ अश्वत्थामा, इनकी पत्नी थी। दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं था कि दूध कैसे दिया जाए। बच्चा जब रोता था मुझे दूध चाहिए, तो चावल पीस करके द्रोणाचार्य की पत्नी चावल पीस कर गिलास में छान करके वहीं पिलाती थी कि बेटा नहीं दूध। एक दिन द्रोणाचार्य को याद आ गया कि अरे यार, द्रुपद मुझे आधा राज्य देने के लिए कहा था और राजा भी हो गया है, चलूं? कहाँ आधा राज्य कहा है, मुझे तो एक गाय चाहिए बस, और गाय मांगूंगा तुरंत दे देगा। गए, जब द्रुपद को पता चला कि द्रोणाचार्य आए हैं, वह अंदर ही नहीं जाने दिया, दरबार में प्रवेश ही नहीं करने दिया। उसे यह डर लगा कि आधा राज्य मांगने, मित्र की बात ही नहीं हुई। तो और तीसरी मित्रता जो है वह आती है भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन की। यह भी आदर्श मित्रता है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता है और सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता है, इसे आप कह सकते हैं कि भक्त का भगवान के प्रति समर्पण। भगवान कहते हैं कि मेरे 3 सखा हैं, एक सुदामा, एक अर्जुन, एक उद्योगी। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये मेरे सखा हैं, लेकिन भैया मुझे लगता है यह सखा नहीं है। यह क्या है? यह भक्ति की पराकाष्ठा है और एक भक्त अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, चाहे अर्जुन हो और चाहे सुदामा हो, चाहे उद्धव जी हो, इन्होंने अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। अब भगवान चाहे इनको अपना मित्र बना ले, चाहे अपना पुत्र बना ले, ये प्रभु के ऊपर। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भागवत में जो श्लोक आता है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इसमें कहीं भी सुदामा का नाम नहीं आता। यह आता है कि एक सखा थे भगवान के, ब्राह्मण थे और जितेंद्रिय थे। अपने इंद्रियों को इन्होंने जीत लिया था। यह कहीं पर नाम नहीं आता कि वह सखा यही थे। तो ब्राह्मण थे, जितेंद्रिय थे, गरीब थे, तो पता चल गया कि भैया सुदामा ही थे। साथ में भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी संदीपन के यहाँ पढ़े और वहीं पर इनकी मित्रता। उसके बाद सुदामा अपने कार्य में लग गए और भगवान अपने कार्य में लग गए। तो पहले यह सोचिए कि सुदामा का अर्थ क्या होता है। सुदामा 2 शब्दों से बना है, सु प्लस दामा।
सु का अर्थ होता है सुंदर और कामा का अर्थ होता है शरीर। जिसका भी सुंदर शरीर हो सबके सब सुदामा। अब कैसे माना जाए कि सुंदर शरीर कौन है? अच्छे से डेली शेविंग करें, अच्छे अच्छे क्रीम लगाएं, महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाएं, अच्छा लिपस्टिक लगाएं, देखने में अच्छी लगे, यही है ना सुंदर शरीर। भाई खूब अच्छा देखने में लगे, यह हम लोग मानते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र इसे सुंदर शरीर नहीं मानता। हमारा शास्त्र किसे सुंदर शरीर कहता है, देखिए, सोई पावन कोई सुभग शरीरा, जो न पाई भजई रहो बीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो न पाई भजई रहो बीरा। सोई पावन कोई सुभग शरीरा, जो न पाई भजई रहो बीरा। क्या शास्त्र तो दूसरा कह रहा है? हमारा शास्त्र कह रहा है कि अगर नर तन पाने के बाद आपने नाम जप नहीं किया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, भगवान के नाम का जप नहीं किया, तो आपका शरीर सुंदर नहीं। सुंदर शरीर वही है कि नर तन पाने के बाद आप ऐसा परमात्मा का नाम लीजिए, ऐसा परमात्मा का नाम लीजिए कि पुनः नर तन नहीं पाना पड़े। वैसे भगवान हम लोगों को 84 लाख वस्त्र दिए हैं। 84 लाख वस्त्र है। अगर कर्म सही है तो ठीक है, नहीं तो 84 लाख वस्त्र तैयार है पहनने के लिए। कोई वस्त्र पहना दीजिए, ले जाइए पहनिए। तो कहे कि मेरे लिए वही सुंदर है, वही सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुबीरा। और सुदामा ने क्या किया? सुदामा अपना एक ही काम था सुदामा का। सुदामा के घर के बाहर एक पुश्तैनी मंदिर बना हुआ था कई पीढ़ियों से। सुदामा उसी मंदिर में जा करके केवल भगवान का नाम लेते, और वहीं एक रास्ता था मंदिर के बगल में। रास्ते से जाते समय जो भी कुछ दे देता उसे सुदामा स्वीकार कर लेते प्रसाद के रूप में। सुदामा पूरी जिंदगी कहीं भी मांगने नहीं गए। ये उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया कि कहीं भी मुझे किसी के द्वार पे मांगने नहीं जाना है। अयाचक, अयाचक का मतलब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। और कहा भी गया है कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन। जो कहीं मांगने गया उसकी 13 बरसी सब हो गई। अब भले बहुत बाद में 13 हो, लेकिन रहीमन वे नर मर चुके। क्यों कहे रहीमदास जी कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जान। और उनसे पहले वो हुए जिन मुख निकट ना। भाई वो तो मर ही गया। आदमी देखिए बहुत मजबूरी में मांगता है। किसी को इच्छा नहीं होती कि वह कर्ज ले, और अगर गया छोटी चीज भी मांगने, या के यहाँ ये है तुरंत करे नहीं हमारे यहाँ नहीं, तो वह कहे कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वे हुए जिन मुख निकटत न। तो सुदामा जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं किसी के यहाँ कुछ मांगूंगा नहीं। 4-5 बच्चे थे, कोई 8 बताता है, कोई 10, तो 5-6 बच्चे थे, सब अपने थे। वही सुबह स्नान ध्यान करते, वही मंदिर में अपना दिन भर 24 घंटे कीर्तन करते रहते, और जो भी दे देता उसी से परिवार का गुजारा चलता। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला।
सुशीला, और जैसा नाम वैसा गुण। यहाँ नाम है त्यागी महाराज, और त्यागी महाराज का क्या है, 25 एकड़ में आश्रम। सुनाई दिया कि भैया ये किसका आश्रम है? अरे कहे त्यागी महाराज का आश्रम है 25 एकड़ में। ऐसा विशाल आश्रम। एक आप लोग जब कुंभ मेले में जाते होंगे तो वहीं पर एक है योगी सत्यम। जब हम लोग इलाहाबाद में पढ़ रहे थे, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, उसी समय योगी सत्यम आए और यह योग सिखाना चालू किए। इस समय गंगा के ही किनारे पूरी सरकारी जमीनें हैं। कम से कम ये समझ लीजिए कि उनके 10 मकान 3-5 मंजिला बने हुए हैं और विदेशों से लोग आते हैं वहां पर योग सीखने। माने आप और अपने को कहते हैं बैरागी। जब आप बैरागी थे तो इतना आया कहां से बनवाने के? नाम है योगी। योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब बैरागी। दुनियादारी से हमें कोई भी मतलब नहीं। और ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है और पता चला ब्रह्मचारी जी महाराज विवाहित है और 10 पुत्र है। केवल ब्रह्मचारी जी महाराज अपना नाम रखे हैं जिससे हमारे शिष्य आकर के हमें मोटा मोटा दक्षिणा दें कि महाराज जी हमारे ब्रह्मचारी जी हैं। और पता चल रहा है कि ब्रह्मचारी जी के लड़के भी उनके साथ में घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे शिष्य हैं। यह हमारे कलिकाल का प्रभाव सबके ऊपर चढ़ चुका है। जैसा रहिए जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। बनावट करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो इतना दुनिया माने दिखावटी में, समाज में इतना दिखावटीपन फैल चुका है कि हर जगह दिखावे और दिखावे में ही सब भ्रमित हो रहे हैं। सुशीला, अब सोचिए सुदामा गरीब है, सुशीला गर्गाचार्य जी महाराज की पुत्री है। गर्गाचार्य महाराज मथुरा के राज पुरोहित हैं, माने VIP बाबा। जब चलते हैं तो 10-10 सैनिक उनके साथ चलते हैं। राज पुरोहित बहुत बड़ी हस्ती होता है। एक गांव का भी अगर पुरोहित है तो वहां भी कभी भूखा भैया नहीं मरता। गर्गाचार्य जी मथुरा के राज पुरोहित हैं। गर्गाचार्य ने सोचा कि सुदामा बहुत बुद्धिमान है, जितेंद्रिय है, ईश्वर का नाम लेने वाला है, हर गुण है, केवल कमी है तो इसके पास पैसा नहीं। मेरे पास केवल एक ही पुत्री है, मेरा धन क्या होगा? शादी कर दे रहा हूँ, पूरा का पूरा धन लगवा करके भेजवा दूंगा, धनी हो जाएगा। शादी कर दिए। शादी करने के बाद 20 गाड़ी, किसी में असरफी तो किसी में कपड़ा तो किसी में गल्ला तो किसी में 20 गाड़ी लगवा दिया। सुदामा जी पूछे कि ये बताइए पिताजी ये क्या है? अरे तुम्हें दहेज में दिया? नहीं, मैं यह शादी तभी सुशीला को ले जाऊंगा और यह शादी तभी एक्सेप्ट करूंगा जब आप केवल मुझे सुशीला को देंगे और केवल वही धोती जो सुशीला पहन के जाएगी। तो यहाँ अरे अब क्या बताएं भैया, हमारा ससुर हमारे बुलेट, उसके बाद कोई ऐसा सामान नहीं था, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन। पुरुषार्थ पर अपने भरोसा रखना चाहिए। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए। टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो हो सब खरीद लीजिए, लेकिन अपना मुंह मत खोलिए। समाज में ऐसे लोग हो गए हैं जो खुल करके बोल देते हैं कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, अगर आना हो तो आप आइएगा, नहीं तो मत आइए। डायरेक्ट कि 5 लाख देंगे तभी मैं शादी करूंगा। तो सामने वाला बोल रहा है लड़की का बाप, अरे कुछ तो कम नहीं करेंगे, कुछ तो बताइए। नहीं, अब जो कह दिए ये क्या है? और एक सुदामा का देखिए कि 20 गाड़ी सोने असरफी मुहर, चाहते तो जीवन बीत जाता कि बड़ी अच्छी ससुराल मिली है। यहाँ पूछते हैं अरे लड़की है कि वह?
अरे यार ये शादी बहुत अच्छी है, 20 बीघा जमीन है, जिंदगी मजे से कट जाएगी, 20 बीघा जमीन पूरा पा जाओगे वहां पर। पुरुषार्थ पर जरा सा भी विश्वास नहीं। सुदामा मना कर दिए, केवल धोती पर सुशीला चलेगी। अच्छा एक बात और बता दे रहा हूँ पिताजी, सुदामा बोले कि मुझे ये भी विश्वास नहीं है कि मैं सुशीला को दूसरी धोती खरीद पाऊंगा कि नहीं। ये भी विश्वास नहीं है कि मैं दूसरी धोती दे दूंगा। सुशीला बहुत प्रसन्न हुई तुमको। सुशीला ने इतनी प्रसन्न हुई कि इतना स्वाभिमानी पति पाई हूँ, मेरा जीवन धन्य हो, मुझे ऐसा ही स्वाभिमानी पति चाहिए। लेके आए। अब सुबह जाते वही मंदिर में अपना भगवान का नाम लेते, कीर्तन करते, जो कुछ भी मिलता उसे प्रसाद के रूप में घर में पहुंचा देते। शाम को जो बनता खा लेते। किसी के यहाँ उनको जाने की जरूरत नहीं थी और न भैया वो किसी के यहाँ गए। एक समय ऐसा आया कि वह बरसात नहीं, एक समय ऐसा आया कि कोई ऐसा कारण पड़ा कि 3-4 दिन तक भगवान की इच्छा, 3-4 दिन तक मंदिर में कोई कुछ दिया नहीं। 4-5 दिन तक मंदिर में कोई कुछ नहीं। जब मंदिर में कुछ नहीं दिया तो उनका वही काम था, अपना सुबह स्नान करते ध्यान करने लगते। तो सुशीला मैया 4-5 दिन बीत गया तो सुदामा जी के पास आई और कही, प्रभु आज 4 दिन से कोई कुछ नहीं दिया है, केवल पानी पर ही गुजारा हो रहा। सुदामा ने कहा कि सुशीला भगवान परीक्षा मान लो ले रहा हो, इतने कम समय में केवल 4 दिन में तुमने हिम्मत हार लिया, तुम इतने धैर्यवान हो, केवल 4 दिन। सुदामा ने कहा, अरे सुशीला ने कहा कि स्वामी आज एक माता हिम्मत हार रही है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, लेकिन एक माता हिम्मत हार रही है कि जब बच्चे जो हैं, एक बच्चा भूख से लेटा हुआ है, 2 रो रहे हैं, तो उन बच्चों, जब बच्चे रो रहे हैं तब मुझे मन में आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो एक माता हिम्मत हार रही है, वैसे मुझे व्यक्तिगत में कोई भी दुख नहीं। सुदामा ने कहा कि ठीक है सुशीला, तब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुशीला कहती है, कहते हो स्वामी कन्हैया मेरो मीत है, बचपन के मीत मेरे बचपन के मीत है। कहते हो स्वामी कन्हैया मेरो मीत है, बचपन के मीत मेरे बचपन के मीत हैं। बचपन में हम दोनों साथ साथ रहे हैं, गुरुवर संदीपन के यहाँ दोनों पढ़े हैं। कहते हो हम दोनों साथ साथ रहे हैं, गुरुवर संदीपन के यहाँ दोनों पढ़े हैं। सुशीला कहती है कि स्वामी आप हमेशा ऐसा कोई दिन नहीं जाता, हर दिन दिन में 10 बार कहते हैं कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र, 10 बार कहते हैं। तो एक बार आप द्वारिकाधीश के पास जाइए। इतना सुनते ही सुदामा बिगड़ जाते हैं। तुम क्या कह रही हो, जो मैं अयाचक का व्रत लिया हूँ, मैं जाऊं द्वारिका में श्री कृष्ण के सामने मांगने? सुशीला ने कहा कि आप प्रभु स्वामी इतने तेज कह रहे हैं, मैंने केवल ये कहा कि एक बार आप द्वारिकाधीश के पास जाइए, मैंने मांगने के लिए कहा ही, केवल आप जाइए, बस मांगने, आप उनसे कुछ मांगिए मत, लेकिन आप उनके पास जाइए। सुदामा ने
कहा ठीक है जब तू कह रही हो, लेकिन कुछ तो चाहिए, क्योंकि वो हमारा मित्र है। मित्र के घर कभी भी ऐसे ही नहीं जाना। ये बात याद रख लीजिए। मित्र ने आपको इनवाइट किया कि आइए हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, और आप ऐसे ही मुंह निकाल करके पहुंच गए। आप 5 रुपए की टॉफी 1-1 रुपए वाली ले लीजिए जेबा में, और जाइए तो जो मित्र के 2-3 बच्चे हैं उनको अपने हाथ से दे दीजिए। माने कुछ दे दीजिए जिससे बच्चे ये लगे कि हमारे पिता के मित्र आए हैं। ये नहीं, गुरु के घर भी जब जाइए तो कुछ लेके जाइए। उसके बाद लड़की के घर जब भी जाइए तो कुछ लेकर के जाइए। और भगवान के घर मित्र मंदिर में जाइए या कथा में जाइए तो एक पुष्प ही लेके जाइए, तुलसी पत्र ही लेके जाइए, लेकिन ले जाकर के ठाकुर जी को अर्पित करिए। वह 8-9 बज रहा होगा तो सुशीला ने कहा कि आप विश्राम करिए, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ देने के लिए। वह 4 घर गई और हर घर से उसे 1-1 मुट्ठी चावल मिला। 4 घर में मांगने पर 4 मुट्ठी चावल मिला, और घर में कोई कपड़ा भी नहीं था, तो वही जो अपनी साड़ी पहनी हुई थी, वह साड़ी समझिए कि वही गर्गाचार्य जी दिए हैं। एक साड़ी वही है, उसे थोड़ा सा फाड़ करके उसी में चावल को बांधती है और चावल को बांध करके रख देती। सोच लीजिए 5 दिन से खाना नहीं बना है। अगर वह चाहती तो 2 मुट्ठी चावल बच्चों को बना देती, केवल 2 मुट्ठी भेजती, लेकिन उसके पास जो था उसने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। केवल चावल छोड़कर उसके पास कुछ भी नहीं है, और वही 4 मुट्ठी मांगा हुआ चावल चारों का चारों मुट्ठी बांध करके रख दी। पूस का महीना है, दिसंबर होता है ना, पूस का महीना है, और सुदामा जी सुबह स्नान ध्यान आदि करके तैयार हुए, और सुदामा के पास भी केवल एक धोती है सटी। वही सुदामा जी धोती पहने और धोती पहन करके तैयार हुए, तो सुशीला ने वही चावल की पोटली ला करके दे दी कि ये लीजिए, यही आप दे दीजिए। चावल की पोटली लिए सुदामा, और जब आगे बढ़े तो शरीर उनका ठंडी से कांप रहा था। सुशीला ने सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति को कुछ गर्मी प्रदान करिए, क्योंकि यहाँ से 60 मील दूर है द्वारिका, और मुझे कैसे जाएंगे 60 मील दूर? इनके जाने की भी शक्ति नहीं है, और 4 दिन से कुछ खाए भी नहीं। सुदामा जी 2 मील चले थे, 2 मील बाद गिर पड़े, और गिरे तो वहीं बेहोश हो गए। द्वारिका में बैठे हुए ठाकुर जी देख रहे थे, और उन्होंने गरुड़ भगवान को आज्ञा दिया कि आप जाइए और उनको ले आकर के हमारे महल के सामने एकदम सही सलामत अच्छे से लिटा दीजिए, उनको जरा सा भी भनक तक न लगे। गरुड़ जी गए, वह स्वतः ले आकर के सुदामा को वहीं पे लिटा दिया महल के आगे। जब कुछ समय बीता तो जब सूर्यदेव की तपिश सुदामा के ऊपर महसूस हुई, तो सुदामा जी की आंखें खुली। जब आंखें खुली तो पूछे कि भैया ये बताइए कहाँ है, कहाँ हम आए हैं, क्या है? अरे तब बोले कि द्वारिका है। द्वारिका कहे यार अभी हम चले, और मुझे लग रहा है 2 मील 3 मील चले होंगे, इतने बजे ऐसे हम कैसे द्वारिका आ गए इतना जल्दी? लेकिन सुदामा बहुत विचार किए,
लेकिन प्रभु की ऐसी माया कि सुदामा समझ नहीं पाए कि मैं कैसे द्वारिका आ गया। सुदामा ने पूछा कि आप लोग ये बतलाइए कि यहाँ पर कृष्ण का महल कौन है, मुझे उन्हीं के पास। तो जो वहाँ के सैनिक थे डांटने लगे कि शर्म नहीं आती, महाराज का नाम इस तरह से लिया जाता है, राजा का नाम। मैंने कृष्ण कहा, कृष्ण का महल कौन है, महाराज का नाम लीजिए। इस समय वह श्री 1008 श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश। वो बोले ऐसी बात है कि ये हमारी कथा है, तो मित्र का नाम ऐसे ही लिया जाता है, वो हमारे मित्र हैं। जब वह किसी से कहते वो हमारे मित्र हैं तो ऊपर से नीचे तक सब उनको देखते। जैसे हम ही यहाँ पे इतने लोग हैं, हम उनसे वही कह दें कि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हैं, हमारी उनसे रोज बातचीत होती है। तो वही हाल है कि अब सामने फटा माने ठंडी का समय, बदन पे कपड़ा नहीं, फटी सी धोती, वो भी गंदी, और बता रहे हैं कि कृष्ण हमारे मित्र। तब महल का पता बतला दिए कि वही महल है। आप महल के सामने दो सैनिक खड़े थे रखवाली के लिए, यह पहुंचे और बोले कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण जो है उनका सखा हूँ और मिलने आया हूँ। वो पहले तो हीला हवाली किए, क्योंकि भैया ऐसी बात है ना कि एक बार अगर आप डीएम से मिलने जाएं तो डीएम मिल लेता है, लेकिन जो चपरासी होते हैं ना, चपरासी अंदर जाने ही नहीं देते। इतने पहले चपरासी से पार पाए वो ज्यादा बवाल कर देते हैं। अब सैनिक अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो सुदामा जी बोले एक बार आप जाइए और जा करके केवल इतना बता दीजिए कि सुदामा आए। जब आप बता दें कि सुदामा आए हैं तो भगवान खुद आपसे बस बोलेंगे कि उन्हें अंदर ले जाइए। ऐसा लिखा गया है कि उस समय भगवान जी रुक्मिणी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। अब जब सैनिक पहुंचे हैं वहां पर और बताए कि सुदामा आए हैं, तो सुदामा का नाम सुनते ही भगवान अपने वस्त्रों का भी ध्यान नहीं दिए और कूद कूद करके दौड़ते हुए महल के बाहर आए स्वागत करने के लिए। यह होती है मित्रता। भैया आपसे बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक गरीब मित्र है और उसका मित्र करोड़पति है। अगर करोड़पति आ जाता है तो जो गरीब आदमी है ना, वो स्वागत में अपनी पूरी जान लगा देता है, अपना पूरा मकान दिखाएगा, अंदर ले जाएगा, यहाँ मेरा खाना बनता है, इसमें मैं सोता हूँ, इसमें आपकी भाभी सोती है, सब दिखाएगा और पूरा जान लगा देगा कि इसका कितना स्वागत कर दूं। लेकिन जो वही अमीर होता है करोड़पति ना, उसके यहाँ आप जाएंगे तो वो क्या करेगा, केवल एक उसके यहाँ बना है वो बैठका, उसी में से आपका जो स्वागत करना होगा करेगा, वहीं से आपको भेज देगा। वह आपको अपना पूरा महल ले जा करके न दिखाएगा, न उसके पास समय। लेकिन द्वारिकाधीश साक्षात परमात्मा अपना सब कुछ छोड़ करके सुदामा से मिलने के लिए आए और स्वागत सहित उनको ले गए, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। स्वयं अपना सिंहासन वहां परमात्मा दे दिया कि बैठिए। उसके बाद तुरंत रुक्मिणी से बोले कि यह मित्र भी है मेरा और ब्राह्मण भी है और मैं हूँ क्षत्रिय, पहले तुरंत पानी लाओ, इतने दूर से आया है मेरा तथा, मैं इसके पैर धोऊंगा। रुक्मिणी जा करके जल लाई और जल ला करके एक परात में भगवान पैर धोने के लिए बैठे
और जब भगवान ने जरा सा पैर हल्का सा पकड़ा, सुदामा चिल्लाए। भगवान बोले कि क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा था। भगवान ने देखा कि पूरे पैर में दवाई फूटी हुई है, बड़े बड़े चप्पल तो पहनने को था ही नहीं। और ऐसा देखे कि नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि भगवान खुद रोने लगे। ऐसे बेहाल बेवाई न सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बेवाई न सोपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। औहाय महादुख पाए सखा, जो तब नहीं आई इतय दिन खोए। देखी सुदामा कदीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। देखी सुदामा कदीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। अपानी परात सो हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। पानी परात सो हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। पैर की दशा देख करके भगवान इतना रोए हैं, जितना कि एक कवि ने लिखा कि राधा मैया कान्हा के लिए रोई हैं, उतना ही भगवान सुदामा के लिए रोए हैं। और मैं गा रहा हूँ, देखिए मेरी भी आवाज़ सही नहीं है, भजन मान के मैं गा। यह नहीं है कि जिसका गला न हो तो वह भजन न गाए, भजन से भाव बनता है। अगर आप लोगों से भी हो सके तो आप सब लोग गाइए साथ में। पंडित जी, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, तू कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार की हालत देखी यार की हालत पे रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया। यार के आगे अपनी तानो तौकत पर रोया। यार की हालत देखी, यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया। यार के आगे अपनी तानो तौकत पर रोया। यार के आगे अपनी तानो तौकत पर रोया। ऐसे तड़पा जैसे तमा परवाने के लिए। कन्हैया इतना रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया इतना रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे उसकी हालत पर रोया। पाँव के छाले देखे उसकी हालत पर रोया। पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। पाँव धोने के खातिर
खुशी के मारे रोया, आंसू है भर पाई बतहर जाना के लिए। कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया जी अब यह समझ लीजिए कि जिसके लिए साक्षात परमात्मा रो रहा है उसे कोई कमी है? केवल इतना सोच लीजिए कि जिसके लिए परमात्मा रो रहा है क्या उसको कुछ कमी है? तो क्या हुआ, भगवान सुदामा को अपने महल में ले गए, जहां वह माता रुक्मिणी के साथ रहते हैं उसमें ले गए और अपने बेड पर अच्छे से उनको बैठाया, अच्छे वस्त्र दिए, आभूषण दिए और उनको 56 भोग खिलाया। 56 भोग बनवा करके सुदामा के आगे रख दिया और सुदामा भोजन खाए। जब भोजन करने के बाद सुदामा जी विश्राम करने लगे तो भगवान उनके पास बैठे और उनका पैर दबाने लगे। भगवान पैर दबा रहे हैं और कहे कि ऐसी बात है सुदामा, ये बताओ कि ऐसा शादी होती किए हो? कहे हाँ, बहुत बुरी पत्नी मिली है, अपने पत्नी की खूब प्रशंसा की है, मेरी पत्नी का नाम सुशीला है और जैसा गुण है वैसा ही नाम। कहे ना आप, भगवान कहे कि मैं भी किया हो विवाह, अभी आशीर्वाद सब लेने आएंगी, बुला रहा हूँ। बोले रुक्मिणी आई आशीर्वाद दी। उसके बाद फिर बोले सत्यभामा आई आशीर्वाद दी। जाम्बवती इधर तर रुको, सत्या सुदामा जी कहे रुको 4 हैं, कितनी हैं? कहे 16,108। कहे मैं ऐसे ही यहीं से आशीर्वाद दे रहा हूँ, 16,108 रानियां तुम्हारे साथ प्रसन्न रहे। 3 दिन आशीर्वाद है, मैं दूंगा, जब बारी बारी से आएंगी तो 3 दिन तो लग जाएगा मुझे आशीर्वाद देने में। अब भगवान कहे ये बताइए, कुछ तो भाभी ने दिया होगा। सुदाम मुझे निश्चित है कि भाई ऐसा है नहीं, जब वह बूढ़ी है तो मित्र के यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ दिया होगा। सुदामा जी बोले दिए तो थी, लेकिन मुझे लग रहा है रास्ते में कहीं गिर गए। अब सुदामा के मन में यह भाव आ रहा है कि 56 प्रकार का भोजन और 4 मुट्ठी चावल, लेकिन सुदामा को यह आभास नहीं है कि वह अपने जीवन का सब कुछ लेकर के आए हैं। जितना उन्होंने अपने जीवन, उनके पास है क्या? केवल 4 मुट्ठी चौलाई तो बचा है, तो अपना तो वह सब कुछ लेकर आए हैं। भगवान बोले कि देखिए फिर कर रहे हैं, वो एक बार गलती कर चुके हैं, आगे चना गुरु मातु दएते और लए तुम चाभी हम नाही दीही और पाछली बानी अबौन तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदूर कीने। भगवान खींच लिए यार, एकदम बेकार हो। एक बार ऐसे ही गुरु माता ने चना दिया था तो वहां भी चोरी किए थे, पूरा चना खा लिए थे। अब पूछ रहा था कि क्या कर रहे हो, तो कहे कि ठंडी लग रही है तो मेरे दांत कटकट बोल रहे हैं और मैं भी था, तुम भी थे, रात भर बारिश हुई, गुरु माता चना दी, चोरी से खा लिए और मुझे नहीं दिए, वही दरिद्रता भोग रहे हो। ये मन में कहे, सुदामा से नहीं कहे, माने मन में सोचे कि वही दरिद्रता भोग रहे हो और फिर भी चावल दे नहीं रहे। कभी भी मित्र का हक खाना नहीं चाहिए, यह हमारा शास्त्र कहता है। अगर आप मित्र का हक खाएंगे, भाई का हक खाएंगे
तो यह मान करके चलिए कि जीवन में आप विनाश की ओर जा रहे हैं। क्षणिक विकास आपका होगा, क्षणिक विकास होगा, लेकिन जो अंतिम परिणाम मिलेगा वह अंतिम परिणाम ठीक नहीं होगा। और मेरे कहने का मतलब चाहे भाई हो चाहे मित्र, किसी का भी हक नहीं खाना चाहिए। अपने पर विश्वास करिए, जो परमात्मा नमक रोटी दे खाइए, मेहनत खूब करिए आगे जाने के लिए, लेकिन बेईमानी किसी की करने का प्रयास मत करिए। भगवान ने चावल छीन लिया और चावल छीन करके 2 मुट्ठी खाए थे। रुक्मिणी तुरंत आकर के हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु आप भी सांसारिक हैं, कोई बैरागी नहीं। सब कुछ तो सुदामा को 2 मुट्ठी का खा करके आपने सब कुछ दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी अगर आप ग्रहण करेंगे तो ये 16,108 जो आप रानियां रखे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब दीजिए, ब्राह्मण देवता का प्रसाद है तो हम लोगों का भी हक है, हम लोग भी इसे कुछ खाएं। भाई यह ब्राह्मण का प्रसाद है। ले जाकर के सारी की सारी रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। सुदामा जी सुबह उठे और बोले कि ऐसी बात है कृष्ण भाई, अब जाना। भगवान बोले क्या दिक्कत है, रहिए भाई, जब आए हैं तो कम से कम 3-4 दिन रहिए। इनका तो पूरा ध्यान लगा है बच्चों पर और पूजा पर संबंध है। कह नहीं अब हम जाएंगे। कहें तो ठीक है, ये वस्त्र जो आप पहने हुए हैं, ये वस्त्र आप निकाल के रख दीजिए और अपनी धोती आप ले आके देखिए, दीजिए, पहनिए और भाई जाइए। सुदामा ने पूरे के पूरे वस्त्र जो राजकी थे सब निकाल दिया और निकाल करके उनकी अपनी धोती पहना और धोती पहनने के बाद बाहर निकले। जब सुदामा बाहर निकले हैं तो द्वारिका में जितने लोग थे सब सुदामा की जय जयकार करने लगते हैं कि यहाँ जो भी आता है अंदर जाता है, तो अंदर जाने के बाद बाहर से तो गरीब जाता है, लेकिन भगवान से इतना लेकर के आता है। पहला व्यक्ति भगवान से मिलने के बाद जैसे आया था वैसे ही जा रहा है। सारे के सारे लोग सुदामा की जय जयकार करने लगते हैं। तो सुदामा के मन में आता है कि लग रहा है इसीलिए मुझे कुछ नहीं कि मेरा बाहर नाम हो, अगर कुछ दे देता तो मेरी भी इज्जत घट जाती। तब देखते तो यह सोचते कि सुदामा कुछ मांगने के लिए आया। सुदामा जी चल दिए पैदल। जब चले तो मन में यही आया कि चलिए, नहीं दिया कोई बात नहीं है भाई, नहीं दिया उसके मन में था, नहीं दिया, लेकिन स्वागत ऊपर अच्छी किया, मित्रता निभाया। दिया नहीं दिया वो अपने जगह है, जैसे एक मित्र का सम्मान होना चाहिए वैसे किया। राजा था, सिंहासन पे बैठाया, भाई उसको नहीं इच्छा थी, नहीं दिया। और सुदामा जी जब पहुंचते हैं अपनी बस्ती में, तो बस्ती में देख रहे हैं वहां पर एक बहुत बड़ा महल बना हुआ, और एक नहीं चारों तरफ महल। तब सुदामा ने पूछा कि अगल बगल के लोगों से पूछा कि भैया ये क्या है? तब बोले कि यह सुदामा पुरी है। कहे कि सुदामा तो हमारा ही नाम है। कहे तो ये आपका ही नाम है। सुशीला महारानी बन करके आई, थाल सजा करके आरती उतारने के लिए, और कहा कि प्रभु ये समझ लीजिए कि मुश्किल से आप घर से बाहर निकले होंगे, बस थोड़ा सा 10 कदम आगे गए तुरंत भगवान आ गए। स्वतः भगवान आ गए। अब भगवान स्वतः आकर के पूरा का पूरा महल बना दिया। मैंने कहा कि प्रभु मेरा ही महल मत बनाइए, क्योंकि इस गरीबी में मेरे पड़ोसियों ने भी मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मेरे पड़ोसियों का भी महल बनाना है तो सबका बनाइए। और अब इतने दयालु है परमात्मा कि आप केवल उनके निमित्त घर से 10 कदम आगे बढ़े, और 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ही परमात्मा ने महल बना दिया।
सुदामा जी बोले कि देखो सुशीला, अब हमारा जीवन जो था बीत गया। मैं तो जैसे करता था वैसे ही उसी मंदिर में केवल प्रभु के गुण गाऊंगा और प्रभु का कीर्तन करूंगा। मुझे धन की कोई भी कामना नहीं। मैं अपना जीवन नहीं बदलूंगा कि आज धन मिल गया तो मैं नाम लेना छोड़, मैं वही करूंगा। एक है कि धन मिल गया तो इससे अब हमारे बच्चे भूखों नहीं रहेंगे, लेकिन धन में लिप्त मत हो जाइए कि उस परमात्मा को भूल जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब भगवान पैदा हुए थे, क्यों? भगवान इसलिए पैदा हुए थे कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध तरीरा हरहि दयानिधि सज्जन। अब भगवान का पूरा खानदान ही निकल गया अधर्मी। भगवान बोले कि मैं आया था अधर्म का नाश करने के लिए, और मेरे पूरे के पूरे अधवंशी इस समय शराब पी करके उदंग मचा रहे हैं दिन रात। भगवान बोले कि पहले हम इनको भी अब लेते चले, क्योंकि वह इतने जब कौरवों के साथ युद्ध में गए, पूरे के पूरे अधवंशी कौरवों की तरफ से थे ना, और भगवान जी थे पांडवों की तरफ से, तो वहीं से शराब पी करके आए और खूब मदिरा पी रहे। मदिरा, मदिरा का भैया अर्थ होता है म से मरघट, और द से दिखाने वाला, और र से रास्ता। मरघट को दिखाने वाला जो होता है रास्ता, वह होता है मदिरा, जो हमें मरघट का रास्ता बहुत जल्दी ही दिखा देता है। डॉक्टर मना कर दिए हैं कि लीवर डैमेज है, अब आप बचेंगे नहीं, लास्ट स्टेज पर है लीवर सिरोसिस। लेकिन ऐसा प्रेम है, समझ लीजिए कि उतना प्रेम कोई परमात्मा से नहीं किया कि लीवर डैमेज है, जान रहे हैं कि 10-5 महीने और चलेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि जब मरना ही है 10-5 महीने में मर ही जाएंगे, तब क्या छोड़े, इतने दिन न तो कम से कम पी करके ही। ये है सच्ची मित्रता कि जब से अपनाया उसके बाद छोड़ा नहीं। तो भगवान का जो है, भगवान चाहते हैं जो वही होता है। भगवान ने क्या किया, काफी ऋषि आए हुए थे द्वारिका में, और सारे के सारे यदुवंशी जाम्बवती के जो पुत्र थे, क्या नाम था जाम्बवती के पुत्र, ये ध्यान नहीं आ रहा है, जाम्बवती के जो पुत्र थे उनको मूसल पहना करके सारे ऋषियों के सामने ले गए और उनसे कहा कि यह बताइए महात्मन, इनके पेट में क्या लड़का। उसमें वशिष्ठ आदि ऋषि थे, विश्वामित्र थे, सब ऋषि जुटे हुए थे। उनसे दुर्वासा थे कि क्या इनके पेट में है। भगवान ने तुरंत टेलीफोन किया उन
ऋषियों को जागृत किया कि श्राप अब आप दे दिए। ऋषियों ने कहा कि इनके पेट में वही है जिससे पूरे यदुवंश का नाश हो। तब जितने लोग थे सब काफी दुखी हुए, मूंगफल लेकर के उग्रसेन के पास आए राजा से कि ऐसी ऐसी बात है, अब क्या हो। उग्रसेन ने कहा तारा का ताला मूंगफल घिस डालो और घिस करके समुद्र में डाल दो। तो घिस कर डाल दिए, जो तो हवा चली तो जो चूड़ा था उससे एरा नामक घास उत्पन्न हुई। एरका, उस घास का नाम था समुद्र के किनारे एरका। उसकी पत्तियां ऐसी होती है कि अगर उठा करके मारिए कस के तो गर्दन कट के निकल जाए। और जो मूसल का लोहा बचा वह लोहा एक मछली निगल गई और उसके बाद जो उसे पाया मछली मारने वाला वह लोहा ऐसे पहुंच गया। एक वहां पर द्वारकापुरी में जरा नाम का शिकारी था, जरा, और उसने उस जरा नामक व्याघ्र ने उससे बनाया अपना बाण, उसी से बाण बनाया और बाण पर विष लगा करके रख दिया कि कभी शिकार खेलने जाऊंगा तो इसी बाण का प्रयोग करूंगा। जब द्वारिका का निर्माण हुआ था तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि द्वारिका में किसी की मृत्यु नहीं। अब भगवान यह सोचने लगे कि कैसे सबको द्वारिका के बाहर ले चलें। समुद्र के किनारे एक प्रभास क्षेत्र था। प्रभास क्षेत्र में मेला लगता था। भगवान ने वही मेला लगवाया और सबको आदेश दिया कि केवल महिलाओं को छोड़ करके सारे के सारे द्वारिका के लोग वही मेले में चले। मेले में गए, भगवान भी गए, दाऊ भैया बलराम भी गए और वहीं पे इन लोगों ने मदिरा पान किया और मदिरा पान करने के बाद बात ही बात में झगड़ा हुआ और वहीं एरा नामक घात लेकर के वो उनका गर्दन काटे, वो उनका भगवान खड़े होकर मुस्कुरा रहे। और बस थोड़े ही समय में 2-4 लोग बचे, उद्धव जी बचे, सात्विक जो सदाचारी थे, बाकी सारा का सारा यदुवंश वहीं पर खत्म। भगवान ने कहा ऐसी बात है, अब आप भी बलराम को बोले कि अब आप भी जाइए, आपका जो काम था खत्म हो गया। बलराम भैया अपने मूल रूप शेषावतार में आए और चले गए पाताल में, पृथ्वी के नीचे। उसके बाद दारुक को तुरंत बुलाया अपने सारथी को भगवान जी ने और कहा कि तुरंत जाइए, तुरंत, और देखिए पूरी द्वारिका पूरी समुद्र में डूबने वाली है। जितना जल्दी हो सके जाओ और पूरी की पूरी रानियों को बाहर निकाल दो। और क्यों अर्जुन वहां से चल चुका है, अर्जुन जब आएगा तो पूरी रानियों को दे दीजिएगा, वो लेके चला जाएगा। और ये घना जंगल था। भगवान उस घने जंगल में प्रवेश किए और वहीं प्रवेश करने के बाद एक कदम्ब का वृक्ष था। कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान जी अपना दुपट्टा जो रखते थे वहीं ओढ़ करके लेट गए। जरा नामक व्याघ्र ने जब देखा तो उसे भगवान की माया से यह लगा कि यह कोई हिरण है और उसने बाण चलाया, भगवान के पैरों में लगा और भगवान एक बार चिल्लाए। जब भगवान को का चिल्लाना सुनकर वह दौड़ करके आया और भगवान के पैरों में गिर पड़ा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं तो अपने महाराज को ही मारूं। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मेरी जो लीला थी 125 वर्ष की मैं पूर्ण कर चुका हूँ। मैं अब जा रहा हूँ गोलोक, यह शरीर छोड़ करके, और मैंने तुम्हें छिप करके मारा था बाली, तो वहीं तुमने भी मुझे छिप करके मार दिया। आज से हमारा और तुम्हारा हिसाब बराबर। अब हिसाब बराबर हो गया और भगवान उस शरीर को छोड़ करके अपने शंख चक्र गदा पद्म मूल शरीर में आकर के ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए। तो भगवान जब प्रस्थान करने लगे तुरंत उद्धव जी आकर के इनको पकड़ लिए, कहे प्रभु ये बतलाइए आप जा रहे हैं तो हम लोगों का मार्गदर्शन कौन करेगा। भगवान जी ने कहा कि यह जो श्रीमद् भागवत की पोथी है यह आप अपने घर में रखिए, इसका श्रवण करिए, इसको सुनिए,
इस पुस्तक की पूजा करिए। तो जो भी भक्त ऐसा करेगा उद्धव, वह यह मान करके चलिए कि वह मेरी ही पूजा कर रहा है और मैं इस पुस्तक के एक एक शब्दों में स्वयं विद्यमान रहूंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये तो कथा हो चुकी थी, पहले ही दिन परीक्षित पहुंच चुके थे। अब परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए परीक्षित जी और कथा श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी उनको सुना चुके हैं, पूरी की पूरी कथा। अब कहते हैं कि राजन ये बतलाइए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। परीक्षित बोले कि मुझे अब यही महसूस हो रहा है कि मुझे मृत्यु का कोई भी भय नहीं। बोले कि देखिए परीक्षित, कथा सुनने का यही फल होता है। कथा सुनने का जो मैंने तुम्हें सुनाया वह कथा सफल हो गई, क्योंकि तुम मृत्यु को जीत चुके हो। अब मुझे भी कुछ नहीं है, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, क्योंकि भैया मैं कथा तुम्हें सुनाया हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हो चुका हूँ, मैं अपने आगे तुम्हारी मृत्यु को नहीं देख सकता। सुखदेव जी ऐसा कह करके चले गए और परीक्षित ने भगवान का ध्यान लगाया और यहीं पर रंध्र चक्र होता है, इससे अपने प्राण को शरीर से निकाल दिया और वैकुंठ को प्राप्त कर गए। केवल परीक्षित का शरीर बचा है, केवल शरीर, वह अपनी आत्मा को निकाल चुके हैं, केवल उनका शरीर बचा है। और उधर से तक्षक काटने के लिए चलता है। जब तक्षक काटने के लिए चलता है तो रास्ते में एक वैद्य था उस राज्य का, वह मिल जाता है। तो तक्षक उससे पूछता है कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं। वैद्य कहता है कि मेरे राजा को सर्प तक्षक काटने आ रहा है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ अपने राजा। कहे साहब तक्षक का विष का काट है। कहे बिल्कुल, मैं तक्षक के भी विष को खत्म कर सकता हूँ। तो तक्षक ने एक पेड़ पर अपना विष उड़ेल दिया, पूरा का पूरा वृक्ष जो था वह सूख करके खत्म। तक्षक ने कहा इसे आप हरा कर दीजिए। वैद्य ने उस वृक्ष को हरा कर दिया। तो तक्षक ने कहा कि देखिए समीक ऋषि ने श्राप दिया है और परीक्षित को मरना है। आप धन के लिए जा रहे हैं, जितना धन चाहिए मैं आपको दे देता हूँ, आप ले लीजिए। पर्याप्त धन दिया और वैद्य जी पूरा का पूरा धन लेकर के चले गए अपने घर। वह जब काटने के लिए आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि जन्मेजय जो परीक्षित का लड़का था ऐसी व्यवस्था किया है कि वहां पर भी परिंदा भी पर न मार पाए। तो अंदर फूल जा रहा था, पुष्प जा रहा था, उसी पुष्प में एक भौरा बन के वह प्रवेश करता है। अब प्रवेश करने के बाद परीक्षित को डस लेता है और जैसे ही डसता है परीक्षित का पूरा शरीर तुरंत जल जाता है। अग्नि प्रज्वलित होती है और शरीर जलता है। शरीर जब जलता है तुरंत गंगा जी के तट पर थे, गंगा जी की लहरें आती हैं और जो राख थी वह भी अपने में मिला लेती। यह देख करके जन्मेजय इतना क्रुद्ध होता है। जन्मेजय कहता है कि मैं इस पूरे सृष्टि से सर्पों का नामो निशान ही मिटा दूं। इस सृष्टि में सर्प रहेंगे ही नहीं और बहुत बड़ा यज्ञ करता है। उस यज्ञ में सारे के सारे सर्प झुंड के झुंड आ रहे हैं और उनकी आहुति हो। यह देख करके सारे के सारे देवता आस्तिक मुनि थे, उनको कहते हैं कि आप जाकर के समझाइए कि यह जन्मेजय सही नहीं कर रहे, क्योंकि क्या है जो लिखा है वह होगा ही और निर्दोष सारे के सारे सर्पों को मार रहे। क्योंकि भैया जन्म मरण सब सुख दुख भोगा हानि लाभ
प्रिय मिलन वियोगा जन्म मरण सब सुख दुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा काल कर्म बस होहि गोसाई बर बस रात दिवस की नाही काल कर्म बस होहि गोसाई बर बस रात दिवस की नहीं। यह जीवन का चक्र है, मृत्यु होगी तो कोई जन्म भी लेगा, अगर प्रसन्नता है तो दुख भी कोई अस्थाई नहीं होता, अगर दुख भी है तो यह सोचिए कि जीवन भर दुख ही मिलेगा तो यह गलत है। वह भी अस्थाई नहीं है और दुख भी अस्थाई नहीं है, यह समय का चक्र है, बदलता रहता है। तो वही जन्मेजय को आस्तिक मुनि आकर समझाए कि आपके पिता की मृत्यु सर्प के द्वारा हुई, यह केवल एक कारण था, यह लिखा पहले से ही गया। काल कर्म बस होई गोसाई, यह तो होना ही था। जिस तरह से दिन और रात होती है, आप निर्दोष सर्पों को मार रहे हैं और जो आपके पिता को काटा है वह इंद्र के सिंहासन पर जाके बैठा है, तो उसका भी क्या गलती है? उसे तो श्राप मिला है। समीक ने जब श्राप दिया है कि यही सर्प काटेगा तो वह जाकर काट रहा है। सर्प का तो काम ही है काटना, लेकिन आप ऐसे निरीह सर्पों को नहीं मार सकते। जब समझाते हैं तो वह शांत हो जाते हैं और इस तरह से यह श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण होती है। और भागवत में लिखा गया है कि अगर कहीं पर सर्प का सर्प का प्रकोप ज्यादा हो तो आप आस्तिक जन्मेजय लिख करके कागज में वहाँ पर टांग दीजिए, तो वहाँ पर सर्प का प्रकोप नहीं होता। जैसे हम लोग भी जहाँ भैंस गाय बांधते हैं, कभी एकाक आ गए हैं तो लिख करके टांग दिए हैं आस्तिक जन्मेजय, क्योंकि यह उनको वरदान मिला कि अब आप दोनों का नाम जहाँ भी रहेगा वहाँ पर सर्प नहीं जाएगा। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब भैया ये आपकी भागवत की कथा समाप्त हुई। अब भागवत भगवान की आरती होगी। आरती के बाद हमारे प्रधान श्रोता और परिवार के जो सभी सदस्य हैं, आप लोग जो 7 दिन कथा चली, जो भी भगवान को अर्पित करना चाहें आकर के अर्पित करिए और उसके बाद आगे गांव के लोग भी अपना चढ़ोतरी करें। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए करिए।